शांति। आज 5 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार मुरली का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। जब हम भक्ति मार्ग में थे, याद तो प्रभु को करते थे, लेकिन हमें परिचय नहीं था। हम भगवान को एक अथॉरिटी मानते थे, बहुत बड़ा है, राइट रॉन्ग की जजमेंट देता है, आदि आदि, मर्सीफुल भी है, हर बात में वो मदद भी करता है। तो बाप और बच्चा, भक्त और भगवान, दोनों का संबंध अलग अलग है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हम अधिकारी आत्मा हो जाते हैं। फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं रहती। हम अपना राइट समझते हैं। और भक्त और भगवान में वो रिश्ता नहीं है, बाप और बच्चे का। तो वो सदा उसकी मर्सी चाहता है, उसकी कृपा चाहता है, तो उनको हे कह करके संबोधन करता है। और जो बच्चा होगा, अब हम बच्चे, हमारे मुख से हे बाबा ये नहीं निकल सकता। प्रश्न है, हम कहेंगे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा ये बात सामने आई है, अब इसको ठीक करना है। हम खुद भी करेंगे, बाबा हमको उसके रिटर्न में कहता है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, एक कदम तुम लो तो 10 कदम मैं लेता हूं। वो बात वहां। प्रश्न है कि तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। वास्तव में ये सफ़ेद ड्रेस बहुत ही प्यारी ड्रेस है। ये पवित्रता का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, सिंप्लिसिटी का प्रतीक है। कोई कंपटीशन इसमें नहीं है। जितना सिंपल उतना अच्छा। तो बाबा ने ये हमारी यूनिफॉर्म बनाई है। बुद्धि एकाग्र हो जाती है। पहले हम जाते थे बाहर तो कोई ड्रेस पर आँख पड़ गई तो ले लेते थे, 1 की 6 लेके रहना। अच्छी लगी, वैसे मेरे अच्छी लगी। बाबा ने हमें इस पुरानी दुनिया के उन संस्कारों से विजयी बना दिया, मर्जीवा बना दिया। अब वो बातें हमारी लाइफ में नहीं है। तो नया जन्म, उसकी नई ड्रेस। वो पुराना जन्म था, उसकी पुरानी ड्रेसेस थी, लेकिन ये नई ड्रेस है हमारी। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्याल नहीं चलते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ये जो कहा बुद्धि का ताला खुला है, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ कि बाबा मिलने से पूर्व हमारी बुद्धि क्या थी? मायावी। जो रावण ने संस्कार दे दिए उसमें हम बंधे हुए थे। ये बुद्धि
और कोई अच्छी बातें समझती ही नहीं थी। क्या हम लोग कहते थे, ये ज्ञान बुजुर्ग लाइफ के लिए है, ये ज्ञान उन लोगों के लिए जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है। तो बुद्धि का ताला बंद था। अब बाबा आकर के बुद्धि का ताला खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? ज्ञान की चाबी देते हैं, और उस चाबी से, ज्ञान से हमें पता लगता है कि हमारा ताला बंद है। तो जितना ज्ञान को हम अप्लाई करते जाते वो ताला खुलता जाता है। बाप समझते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये जो बाबा ने बात कही कि मैं आता हूँ, आकर के पढ़ाता हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, इन सब बातों का कारण है कि शिव बाबा बीज रूप हैं, और बीज के अंदर सारा झाड़ समाया हुआ होता है। बीज होता है ना, बीज में सारे झाड़ का सार होता है, सारा झाड़ समाया है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं नॉलेजफुल इसीलिए हूँ क्योंकि मैं बीज रूप हूँ। मुझे आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान है, और मुझे ये पता है अब ये झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, और अब पुनः आत्माओं को वापस घर लौटना है। इस सब बातें बाबा ने कहा संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो फर्स्ट सेंटेंस आपने बोला, संशय बुद्धि होने से भागंती हो जाते हैं। देखिए, जब आपको कोई भी बात में संशय आ जाएगा, पढ़ाई में संशय आ सकता है, शिव बाबा में संशय आ सकता है, रथ में संशय आ सकता है, स्वयं में भी संशय आ सकता है। तो संशय बुद्धि विनशन्ति, उसका विनाश होता है, वो विनाश को प्राप्त करती है। कैसे? वो प्रोसेस बाबा ने बताया, विक्रम कर देंगे, कोई ना कोई विक्रम कर लेंगे, विक्रम करेंगे, उसका बोझ चढ़ेगा, उस बोझ को सहन नहीं कर सकेंगे, फिर आखिर भागंती होंगे। इसलिए बाबा कहता है कभी भी संशय मत लो। बाबा ने कहा बाप जानते ही हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि दुख हरता, बाबा ने कहा कि जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। ये जो बात है, परमात्मा कहते हैं परमात्मा मुक्ति दो, हे प्रभु हमें राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। अब सवाल उठता है कहाँ की राह दिखाई जाए? एक्टर तो ड्रामा में है, ड्रामा के बीच में से तो आप निकल नहीं सकते क्योंकि आपका रोल है। तो कहाँ की राह दिखाएगा? लिबरेटर किसको मुक्त करेगा? करेगा तो हमें ही। कब करेगा? जब पूरा ड्रामा एंड में आएगा, जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाएंगे, तब डायरेक्टर आता है और आकर के सब आत्माओं को घर की राह बताता है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में ये है कि हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आज कल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है,
लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। ये बाबा ने बात कही है शुरू में, जिस समय सेवाओं का आरंभ हुआ था। ज्ञान का नशा चढ़ता है, आप आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ, हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। तो क्या हुआ था, कईयों ने अपनी माँ को बहन जी कहना शुरू कर दिया, पिताजी को भाई जी कहना शुरू कर दिया, पूरी भाई, निर्मला बहन, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। तो ये तो व्यवहारिक और लोक संग्रह में तो ठीक बात नहीं है ना। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन, ये कैसा ज्ञान। तब बाबा ने समझाया कि बच्चे, ये तो तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, तुमको अंदर में रखना है। तुम्हारा गुप्त संबंध है भाई भाई का। भले तुम्हारे माता पिता हैं, आत्मा रूप से भाई भाई हैं। तो ये बोलने और वर्णन करने की बात नहीं होती है। अगर कोई विजिटर सुनेगा तो वो क्या कहेगा, इनके दिमाग को क्या हो गया है। और था भी ऐसा। शुरू में कभी कहाँ पर युगलों ने आपस में राखी बांधी थी पब्लिक में, तो उससे हंगामा हुआ, ये क्या बात है। तो बाबा कहते हैं लोक संग्रह को ध्यान पे रखना भी ज़रूरी है। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की व्यावहारिकता, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज का वरदान है, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और स्लोगन ये है, जो बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्त, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है। आप ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा, वो कैसे दिखाई देगा? आपकी चलन और आपके चेहरे से। आपके चेहरे में दो चीज़ें नजर आएंगी, एक पवित्रता और दूसरी दिव्यता। उस चेहरे को बाबा साक्षात्कार मूर्त वाला चेहरा कहता है। आप ज्ञानी तो आत्मा कितने हो, लेकिन अगर आपका चेहरा हर्षित मुख नहीं है तो बाबा आपका कैसे साक्षात्कार कराए? तो बाबा कहता है कि देखो, तुम्हारी मूर्तियां जो मंदिर में है वो सदा मुस्कुराती हुई हैं, तो तुम्हें कैसा होना चाहिए? तो साक्षात्कार मूर्त ये आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बाबा हमें यूज़ कर सके, उसके लिए सदा स्वयं को साक्षात्कार मूर्त बना के रखना। स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।